इफ्तिखार साहब, पूरे पंजाब में मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ इंतज़ामी ओहदों पर जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स शुरू हो गई हैं। अच्छा, अगर हम मुल्तान की बात करें, बहावलपुर की बात करें, डेरा गाजी खान की बात करें, तो यहाँ कुछ ट्रांसफ़र हो गए हैं और कुछ की बात चल रही है, और कुछ ख़ास में मुल्तान में शायद ट्रांसफ़र और पोस्टिंग इस वजह से भी नहीं हो पाएगी जब तक 19 मई तक इलेक्शन है ज़िमनी हल्का NA 148 का। तो ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, आप समझते हैं कि कितने % इंतज़ामी अफसरान साउथ पंजाब में तब्दील होने वाले हैं? हम क्या लगता है जमशेद साहब, ये बड़ा अहम सवाल है। आप माजी पे थोड़ी सी अगर नज़र दौड़ाएं, जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो वो पूरे सूबे में अपनी मर्जी की और अपनी पसंदीदा जो है वो ब्यूरोक्रेसी को तैनात करती है। इस बार थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ है। मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गई, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अभी फौरी तौर पर पंजाब भर में कहीं भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं की जाएगी। उसकी कुछ वजूहात भी थी शायद। एक तो जो पार्लियामेंटेरियन थे, MNA MPS थे, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके ज़िले का DC और DPO और ख़ास तौर पर SHO पटवारी ये उनकी मर्ज़ी के लगने चाहिए, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात थे। ज़िमनी इंतखाबात की वजह से भी कुछ डिले हो रहा था, और मरियम नवाज साहब कुछ समझना भी चाहती थी कि किन लोगों को हटाया जाए और जो अच्छे लोग हैं उनको लगाया जाए और उनको चलाया जाए। तो एक तो ये बड़ी वजह थी कि 2 माह से ज़्यादा का अर्सा हो गया मरियम नवाज साहब को, और अभी तक कोई बड़ी तब्दीली पंजाब भर में कहीं आपको नज़र नहीं आई। लेकिन जैसे 21 अप्रैल का इलेक्शन था, ज़िमनी इंतखाबात, उसमें हालांकि मुस्लिम लीग नून को बड़ा अच्छा मतलब है कि नताइज हासिल हुए हैं, तो उसके बाद आपने देखे फिर भी कोई तेज़ी के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही। ठीक है, मतलब लाहौर के DIG हो तो रही है ना। हाँ, अब ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी मर्जी के लोग हैं उनको ये एडजस्ट कर रहे हैं। पिक एंड चूज। अब ये नहीं है, देखिए एक तो लहर नहीं है कि रोजाना एक लिस्ट आ जाए इतनी बड़ी। हाँ, वो जो 500 इकट्ठे ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, असिस्टेंट कमिश्नर और SDPO बदल रहे हैं, SP बदल रहे हैं। 3 साल में 6 हमारे मुल्तान के CPO बदल गए, आपको पता है माजी में। अच्छा, बहरहाल इस बार थोड़ा सा ये मुख्तलिफ है कि बड़े देखभाल के अफसरान को तब्दील किया जा रहा है। जो अब तक मरियम नवाज साहबा ने अपने अफसरान को लगाया है वो वेल रिप्यूट अफसरान है, और वो उसमें थोड़ी सी झलक वो जो शहबाज शरीफ वाली थी ना, इंतजामी मामला, वो नजर आ रही है। आपको याद है कि शहबाज शरीफ की जो थी ना गवर्नेंस, उसकी एक खूबसूरती ये थी कि MNA MPS से ज्यादा वो मेरिट को तरजीह देते थे। शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे बतौर वजीर आजम शायद वो उतने कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन अभी तक भी पिछले 16 माह भी उन्होंने किए, तब भी ऐसे ही था, तब भी उनकी कोई खातिर खा कामयाबी नजर नहीं आई। लेकिन पंजाब में जब वो 10 साल रहे हैं ना, तब उन्होंने मेरिट पॉलिसी पे अब वापस आते हैं कि जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मुमकिन ट्रांसफर और पोस्टिंग हो सकती है या हो रही है, उस पर हम आए ना। अच्छा, जैसा मैं आता हूँ आपकी तरफ, देखिए थोड़ी सी बात करने अगर आप इजाजत दें। बात ही करते हैं, आप सुन लें, आप गुजारेंगे। अब एक तो बड़ा मसला बन गया है क्या कि जो अच्छे अफसरान है ना, वो तो लाइनों में नहीं लगते, मिनते नहीं करते कि हमें पोस्टिंग दें। ये ज़हन में रखें, पोस्टिंग के लिए भागते वही अफसरान हैं। और आपको पता है कि सियासी डोरों में भी आज रौनकें लगी हुई हैं। हर ज़िले में जाए ना तो वहाँ अफसरान अपनी मर्जी की पोस्टिंग के लिए या कुछ अपने कंटिन्यू करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब हम दूर नहीं जाते, हम अपने जुनूबी पंजाब की बात करते हैं, मुल्तान, DG खान और भावलपुर की। भावलपुर में कमिश्नर इलेक्शन के बाद आए, मुल्तान में भी इलेक्शन के बाद आए कमिश्नर साहब। ठीक है, साहिबा। तो ये तो जारी बात है कि हुकूमत यानी मरियम नवाज के बतौर चीफ मिनिस्टर उन्होंने तैनात किया इनको। अच्छा, DG खान में तब्दीली के चांसेस हैं। DG खान में तकरीबन 4 मतलब डिप्टी कमिश्नर भी, RPO भी, DPO भी, ये 4 तब्दील होने के चांसेस मौजूद हैं। उसके लिए वहाँ की आपको पता है सरदार अवैस खान लगारी साहब, उनकी रजामंदी ज़रूर जो है वो ज़रूरी समझी जा रही है। ठीक है। अच्छा, अगर भावलपुर की बात करें, कमिश्नर साहब चेंज हो गए, RPO साहब ज़रूर चेंज हो गए, वहाँ नए RPO आएंगे, DPO भी चेंज हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी इतलात ये है कि उनको CPO फैसलाबाद लगाया जा रहा है। वहाँ DPO यकीनी तौर पर कोई नए आएंगे, डिप्टी कमिश्नर में तब्दील होंगे। अच्छा, अब हम आते हैं अपने शहर मुल्तान में, जहाँ सबसे ज़्यादा मसला चल रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि 2 स्टेक होल्डर हैं, एक तो पीपल पार्टी के गिलानी ख़ानदान को भरपूर इक़्तिदार मिला है, और तकरीबन इस वक्त मेजॉरिटी में भी अगर हम देखें तो गिलानी ख़ानदान है, यानी पीपल पार्टी है। इसके अलावा उनके 3 MPA भी हैं। मतलब मुल्तान में पीपल पार्टी की अक्सरियत मुस्लिम लीग से ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर उनको ज़रूर उनकी रजामंदी या उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ ब्यूरोक्रेसी को तैनात किया जाएगा। कि मुस्लिम लीग के यहाँ 1-2 MP हैं, और वो भी मतलब एक सलमान नईम साहब है,
और वो शायद इतने मेरे ख्याल में असरअंदाज ना हो सकें जितना गिलानी ख़ानदान हो रहा है। अब इतलात ये है कि हमारे जो है ना CPO और DC, ये बड़ी अहम बातें हैं, ठीक है, क्योंकि कमिश्नर साहब आपको मैंने बात की कि बतौर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने इनको तैनात किया है, जो कंटिन्यू करेंगी, ठीक है। RPO अगर जाएंगे तो अपनी मर्जी से जाएंगे, हुकूमत को उसको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत चाहती है कि वो हम कंटिन्यू करें। अगर वो जाएंगे तो सारी बात है, इससे बेहतर कहीं उनको अगर कोई ऑप्शन मिली तो वो ज़रूर जाएंगे, और वो उसको इस सीट को चलाने के लिए, यहाँ रहने के लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ गई डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और CPO मुल्तान की। अब ये दोनों हमारे दोस्त जो है ना, ये मिनटों तरलों में लगे हुए हैं कि हमें मुल्तान में हर सूरत चलना चाहिए, और उसकी वजह भी है। वजह यह है कि जो CPO मुल्तान है, ये भी थोड़ा सा हुआ है, इनको यहाँ आए हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर भी इलेक्शन से तो दोनों खैर पहले हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जबकि RPO यहाँ 1.25 साल से ज़्यादा हैं, और वो अब जाएंगे तो अपनी चॉइस पे जाएंगे, अदरवाइज उन पे कोई इतना प्रेशर नहीं है। अब CPO की सूरत हाल जो है वो खासी ख़राब है। CPO अब बाकी क्वेश्चन कारकुल के, अब वो गिलानी साहब के साथ उनकी डील हो गई है। गिलानी साहब ये सुन तो लें, डीन का मतलब ये है, सुनिए, डीन का मतलब ये है कि गिलानी, यार मेरी पूरी बात सुनिए। आप इंतजामी मामला तय हो गए, डिप्टी कमिश्नर मुस्लिम लीग उनका होगा, और पुलिस अफसर जो है वो पीपल पार्टी का होगा। इस तरह के आपको पता है, ये इनके फार्मूला जो है वो तय हो रहा है, ठीक है। इस पर हमारे दोस्त हैं SP सिटी हसन रज़ा खाकी साहब, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। गिलानी साहब को कहा कि इनसे बेहतरीन कोई पुलिस ऑफिसर पंजाब भर में मौजूद नहीं है, इनको आप कंटिन्यू करें, और आपके इलेक्शन में भी हम आपकी ताबेदारी करेंगे, और बाद में भी जो आप कहेंगे आपके साथ हम रहेंगे। ये सच्ची बात तो ये है, ठीक है। अब गिलानी फैमिली के जो है ना रिट, वो यहाँ कैंप हो चुकी है, और वो वजह भी मैंने आपको बता दी। अब रहेगा डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर का वाहिद आसरा हमारे दोस्त सलेमान नईम साहब रह गए हैं। सलेमान नईम साहब वो कोशिश कर रहे हैं, अगर सलेमान नईम साहब की चल गई तो वो यहाँ कंटिन्यू करेंगे, अगर ना चली तो यकीनी तौर पर वो यहाँ से तब्दील होंगे। जी, मेरा ख्याल है कि देखिए, राना रिजवान कदीर साहब यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सर्व किया है, उनकी फैमिली भी यहाँ है, और अपने ही डिस्ट्रिक्ट में वो परफॉर्म करना चाहते हैं, और अब करना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है, और अभी ज़ाहिर है कि कर लेंगे, मेरे ख्याल में तो काफ़ी कर लिया उन्होंने, अच्छा भला बहुत कम वक्त मिला है, और आपको पता फिर इलेक्शन और फिर बाय इलेक्शन और चीज़ें। लेकिन मेरा ख्याल है कि एज डिप्टी कमिश्नर जो उनका रोल बनता है, उन्हें उस अंदाज में शायद उनकी ख्वाहिश होगी कि वो और अंदाज में काम कर सकते हैं। हाँ, वक्त मिले हाँ करें, लेकिन मेरा ख्याल है इज अ प्रोफेशनल ऑफिसर, और उसे पता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती है, लेकिन ज़ाहिर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में एज डिप्टी कमिश्नर ऑनर भी होता है, और परफॉर्म करने का एक प्रेशर भी होता है। हाँ, आप दफाई पोजीशन में भी होते हैं, क्योंकि आपके बहुत से स्टेक्स होते हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तो ये, दूसरी बात ये कि आपने जो बात की, बिल्कुल इस दफ़ा जो फार्मूला है, जो आपने इसको पॉइंट आउट किया कि इस दफ़ा क्योंकि स्टेक होल्डर यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स दो हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिलानी फैमिली है, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज खुद बतौर जमात CM, जिसको ज़ाहिर आप हेड कर, तो उनकी ख्वाहिश होगी कि वो एक ऐसे फार्मूले की तरफ जाएँ जिसके तहत जो अफसरान हैं कुछ, वो गिलानी साहब की मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक भी हों, और अपनी गवर्नेंस को अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलाने के लिए, और अपने होने का एहसास दिलाने के लिए मुस्लिम लीग नवाज का, मरियम नवाज साहबा कुछ ऑफिसर्स को खुद भी लगाना चाहेंगी। सिर्फ ये नहीं होगा कि सब कुछ गिलानी साहब के पास होगा, तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरीके से जो चीज़ें होंगी मद्देनज़र होंगी हुकूमत के भी, और ये ज़ाहिर है कि पंजाब में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब रिप्रेजेंट करते हैं पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वो दूसरे सीनियर 3 रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और चेयरमैन सेनेट है, तो वो बिल्कुल मुस्लिम लीग नवाज उनके साथ किसी महाज आराई और उसकी तरफ नहीं जाएगी, और यकीनन उनकी जो पॉलिटिकल मैंडेट है उसे मुस्लिम लीग नवाज को तस्लीम करना भी पड़ेगा, और उससे इसी हवाले से एतमाद भी लेना पड़ेगा, और एतमाद देना भी पड़ेगा गिलानी फैमिली को। बहरहाल आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। फिर ये समझ लें कि गिलानी साहब को जो मैंडेट देना पड़ेगा या तस्लीम करना पड़ेगा, तो फिर गिलानी साहब ने CPO मुल्तान सादिक अली डोगर को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप हमारे फ्यूचर के भी CPO हैं, और उसमें SP सिटी हसन खाकी, जो खुद को मतलब इस वक्त मतलब आप समझ लें कि मुल्तान में सारा कुछ वही देख रहे होते हैं, और वो मतलब गिलानी साहब के वोटर्स भी हैं, लेकिन
पहले तो खैर पीटीआई के वोटर थे, अब शायद गिलानी साहब के हों। लेकिन गिलानी साहब अगर आप कह रहे हैं फैमिली है यार, उनका यहाँ पे स्टेक है, मैं मुझे पता है। लेकिन अब मसला ये है, सादिक डोगर को तो ग्रीन सिग्नल मिल गया है गिलानी खानदान की तरफ से, लेकिन सलमान नईम की तरफ से डिप्टी कमिश्नर को सिग्नल मिला है या नहीं मिला, ये अगले चंद रोज में बात मेरा ख्याल आ जाएगी। लेकिन गुजारिश ये है, सलमान नईम से ज्यादा खुद मेरा ख्याल है कि सीएम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देख रही होंगी, उसके मुताबिक फैसला करें। अच्छा बहरहाल आप सलमान नईम साहब कह रहे हैं, लेकिन मेरा अब 19 मई तक तो ये कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि जहां इलेक्शन मुल्तान में होने हैं। लेकिन 19 मई के बाद भी डिप्टी कमिश्नर और सीपीओ मुल्तान की भरपूर ख्वाहिश है कि वो मुल्तान के लोगों की इसी तरह खिदमत करें जिस तरह वो पहले कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मुल्तान के लोगों के कैसे नसीब है कि वाकई ऐसे अच्छे अफसरान उनकी खिदमत कर पाएंगे या किसी और ज़िले में जाकर दूसरे लोगों को इसका इस्तेफादा हासिल। अगर वो इफ्तार से मुझे एक ही मुलाजिम बोलने दें, आपने हसन रज़ा खाकी साहब का जिक्र किया है। अब बहरहाल खाकी साहब सीपीओ मुल्तान का एतमाद एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनके साथ वो काफ़ी काम कर भी चुके हैं। और कोर टीम का सीपीओ मुल्तान की कोर टीम का अगर कोई हिस्सा है या कोर टीम है तो हसन रज़ा खाकी पर ही वो सीपीओ डिपेंड कर रहे हैं। और अगली जो इनकी तसलसल होना है सीपीओ मुल्तान के लिए, उसका क्रेडिट भी हसन रज़ा खाकी को ही जाना है।